हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 पूरी अपडेट करा दी थी, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। लास्ट वीडियो के एंड में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 10.2 को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में, देखिए ये पूरी एक्सरसाइज है आपके सामने, इस पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए सारे क्वेश्चन है इसमें, टोटल 22 क्वेश्चन है। आज हम अपने इस वीडियो में इसके लगभग 10 या 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 45 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 45 इंटू कॉस 30। और ये देखिए ये पूरी परफेक्ट टेबल की वैल्यूज़ हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सब वैल्यूज़ हमको टेबल में से ही रखनी है। आपको टेबल लर्न होना इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, cos 45 also 1/√2 and cos 30 is √3/2। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 प्लस √3/2√2। यहाँ पे अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो देखिए एलसीएम आएगा 2√2 और ऊपर आंसर आएगा 1 प्लस √3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप करें। देखिए क्वेश्चन लिखा है cos 60, cos 45, sin 60 और sin 45। ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट टेबल में से निकालनी है और निकाल के उसमें से इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0। देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि पूरी परफेक्ट टेबल्स की ही वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। 0, 30, 45, 60, 90 परफेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू लगाएंगे। साइन 30 1/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। कॉस 45 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। टेन 30 1/√3, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। साइन 91, इसका भी होल स्क्वायर होगा। कॉस 90 0 होता है, इसका होल स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है तो इसका भी होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ मैंने अपनी टेबल में से यहाँ पे पुट कर दी हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम नोटबुक जो आपको मिलेगी, आपको सबसे पहले पीछे वाले पेज पे जाके वीडियो में मैंने जिस तरह से टेबल को बनाया है उसी तरीके से आप फटाफट से अपनी टेबल को बना लेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 ये हो गया 1/4, ये 1/2, ये 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा तो यहाँ पे 1/2 समथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये आएगा 1/24। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करेंगे तो ये 1/8, ये 4/3, ये 1/2 और ये 1/24। यहाँ पे बच्चों फटाफट से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। और एलसीएम लेने के बाद 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 से 24 को 8 टाइम्स, 8 4 जा 32 प्लस 2 से
12 प्लस यहाँ पे 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 44 और 4 48 अपॉन 24, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 2। देखिए बच्चों, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे आसान एक्सरसाइजों में से एक एक्सरसाइज है। इसमें आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 साइन 460 प्लस कॉस 430 माइनस 3 tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 45। ये है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, और हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको आनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। √3/2 cos 30 also √3/2 माइनस 3 tan 60 √3 tan 45 1 cos 45 1 अपॉन √2। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमारी पावर्स हैं उनको जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे, √3 √3 √3 √3। तो देखिए 2 बार √3 अगर लिखा होता है तो उसका आंसर आता है बच्चों 3, और अगर 4 बार लिखा है तो 3 × 3 इट मीन्स 9। 9/16 प्लस 9/16 माइनस 3 √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 1 अपॉन 2 का √2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2। यहाँ अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होंगे 18/16। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 2, और ये हो जाएगा हमारा 5/2। देखिए इससे इसको हम कट कर सकते हैं 4 टाइम्स, इसको 2 से 9 टाइम्स, और इसको 2 से 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो फाइनल जो कैलकुलेशन बचेगी 9/2 माइनस 6 प्लस 5/2। यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसके अपॉन में 1 लगा लीजिए। 14 माइनस 12/2 दैट इज़ 2/2। आंसर जो है वो हमारा कितना आ गया बच्चों 1। तो यहाँ से देखिए पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरी एक्सरसाइज 10.2 में हमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। ये देखिए परफेक्ट वैल्यूज़ आई हुई हैं हमारी, और हमें सिर्फ इनको यहाँ पे पुट करना है। तो कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2/1। सेक 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपको टेबल से मिलेगी। और देखिए वो क्या होती है, वो होती है 2/√3 इसका होल स्क्वायर, साइन 30 1/2 इसका होल स्क्वायर, कॉट 45 1 इसका होल स्क्वायर, और सेक 60 कॉस 60 साइन 30 इट मीन्स 2/1 इसका भी होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। √2 का होल स्क्वायर 2, इसका होल स्क्वायर 4/3, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 4 और माइनस 4। तो देखिए ये 4 से 4 तो कैंसिल होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8/3 और इनटू में
1/4, 4 से ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 2/3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कोसेक क्यूब। देखिए बच्चों, जितनी पावर इसके ऊपर लगी होगी आपको पावर उतनी ही लगानी है। पावर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर होगी वही पावर आप यहाँ पे लगाएंगे। इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमको इनटू में दे रखी हैं। सारी वैल्यूज़ के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो वो आप अंडरस्टूड है, आप मान के चलें कि हर जगह पे यहाँ पे इनटू का साइन लगा हुआ है। चलिए वैल्यू लगाते हैं। कोसेक 30, कोसेक 30 मैंने आपको बताया था ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 2/1। कॉस 60, tan 45 1, sin 90 1, sec 45 √2/1, cot 30 √3। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर दी। इसका होल क्यूब 8, ये 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, इसकी वैल्यू 2 और यहाँ पे ये √3। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल और ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 8√3। तो देखिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, कॉट स्क्वायर 30 -2 कॉस स्क्वायर 60 -3/4 सेक स्क्वायर 45 और 4 सेक स्क्वायर 30। तो इस क्वेश्चन में आप अपने आप इस वैल्यू को प्लेस करेंगे। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90। और इस बार फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ रही हैं। वो है कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। तो देखिए इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को ही प्लेस करना होगा। तो चलिए वैल्यू लगाते हैं। tan 60 4 इंटू कॉस 45 1/√2 होल स्क्वायर सेक 60 सेक 30 कॉस 30 यानी ये हो गया आपका 2/√3 कॉस 90 यानी कि 0 अपॉन में कोसेक 30 2/1 सेक 60 2/1 कॉट स्क्वायर 30। तो कॉट 30 इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, √3 का होल स्क्वायर 3, 1/√2 का 1/2, इसका होल स्क्वायर 4/3 और समथिंग इंटू 0 यानी कि 0। यहाँ पे 2 + 2 4 -3। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 3, यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 4 और अपॉन में इसके 1। तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 9। देखिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बस बना लीजिए। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। tan 45 है, कोसेक 30 है,
प्लस सेक 60 है अपॉन कॉट 45 माइनस 5 साइन 90 और अपॉन में 2 कॉस 0। चलिए यहाँ पे भी हमें वैल्यू ही प्लेस करनी है। 1 कोसेक 30 2 अपॉन 1 सेक 60 कॉस 60 साइन 30 इट इज़ 2 अपॉन 1 कॉट 45 साइन 91 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 अपॉन 1 का मतलब 2 ही होता है, यहाँ पे भी ये 2 और यहाँ पे 5/2। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ -5। तो इस तरह से ये हो गया 5 माइनस 5/2। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 0/2। आंसर इसका आ गया 0। तो देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन वैल्यूज़ को प्लेस कर रहा हूँ जो मुझे याद हैं, और आपको भी इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ बच्चों अच्छे से याद हो सकती हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चेक करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो देखिए इसका एक एक करके हम पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट में है 2 साइन x/2 इज इक्वल्स टू में 1। तो देखिए फंक्शन के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फंक्शन हमारे पास से पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। फंक्शन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर फंक्शन को फ्री करूँगा तो साइन x/2, ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इस सामने वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे कि ये साइन में किसकी वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है। वैल्यू निकालने के लिए हमें ये करना है। तो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि ये वैल्यू तो साइन 30 की है। तो 1/2 को हटा के यहाँ पे साइन 30 को मेंशन कर देंगे। x/2 इज इक्वल्स टू 30, देन x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी जो वैल्यू आपको बच्चों जो सामने दी जा रही है उसे आप रिलेटेड फंक्शन में चेक करिए, और नो डाउट ये किसी ना किसी एंगल की वैल्यू उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़रूर होगी। चलिए अगला पार्ट करते हैं। सेकंड नंबर है √3 साइन x इज इक्वल्स टू में कॉस x। तो देखिए मैंने आपको बोला कि फंक्शन फ्री करना है आपको। तो फंक्शन फ्री कैसे करेंगे बच्चों? फंक्शन फ्री करेंगे, इस √3 को दूसरी तरफ भेज देंगे कुछ इस तरह से, और अब इस कॉस को हम साइन के नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन सारे एक जगह चाहिए और वैल्यूज़ जो हैं वो एक जगह होंगी। और देखिए साइन अपॉन कॉस होता है tan। बस अब आपको चेक करना पड़ेगा कि tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो हमने ऑब्ज़र्व किया और हमने देखा कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/√3 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 30 और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। x की जो वैल्यू है वो हमारी 30 आ जाएगी। चलिए अब करते हैं अपना 10th का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में लिखा है √3 tan 2x इज इक्वल्स टू cos 60 प्लस साइन 45 इंटू cos 45। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू को प्लेस करते हैं। पहले वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। √3 tan 2x इज इक्वल्स टू 1/2, 1/√2 का मल्टीप्लाई 1/2,
यहाँ से इसको एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/2 यानी कि 1। सो √3 tan 2x इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 1। मैंने कहा आपको कि आपको फंक्शन को फ्री करना होगा, तो देखिए फंक्शन जब हम फ्री करेंगे, फ्री करने का मतलब ये √3 यहाँ से शिफ्ट होगा, और जब ये शिफ्ट होगा दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। वैल्यू को चेक करेंगे तो ये tan 30 की वैल्यू है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमें मिला 2x इज इक्वल्स टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाल लिया है। एक एक करके तीनों पार्ट हमने करे, और उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, उसमें हमने उस वैल्यू को पहले चेक किया। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फार्मूला वेरीफाई करना है। ये फार्मूला वेरीफाई करना है, ये बेसिकली क्लास 11th और 12th के फार्मूलाज हैं, बट आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थीटा की जगह पे 30 डिग्री लगा के इन दोनों क्वेश्चंस के जो पार्ट्स हैं उनको LHS इज इक्वल्स टू RHS दिखाना है, और सेम हमें क्वेश्चन नंबर 12 में करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमें करना है थीटा इक्वल्स टू है 30 डिग्री। हमें वैल्यू जो वेरीफाई करनी है वो करनी है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें करना कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, हमें सिर्फ थीटा की जगह पे 30 को प्लेस कर देना है। तो थीटा की जगह आप 30 डिग्री लगा दीजिए दोनों पार्ट्स में। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो 2 इंटू 30, यहाँ लगाएंगे 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, कुछ इस तरह से। इसमें भी लगा देते हैं साथ के साथ, cos 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो देखिए यहाँ पे 32 जा हो गया 60, ये sin 60 हो गया। यहाँ वैल्यू प्लेस करूँगा मैं tan 30 की 1/√3, tan 30 की 1/√3, और इसके ऊपर है स्क्वायर। यहाँ भी इसी तरह से cos 60 हो गया, यहाँ भी tan 30 की वैल्यू प्लेस होगी 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे अपनी प्लेस कर दी। अब ध्यान से देखिए कि sin 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है। यहाँ ऊपर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 अपॉन में √3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। तो चलिए यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं फटाफट से नीचे। ठीक है, नीचे LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, ऊपर खोल देते हैं इसको 1/3, नीचे भी खोल देते हैं 1 + 1/3। मैंने 1/√3 का होल स्क्वायर किया है, जो कि कितना होता है बच्चों 1/3। इसको यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर का LCM 3 आएगा, यहाँ 3 - 1, यहाँ भी LCM 3 आएगा इस तरह से, और यहाँ पे हमारा फाइनल बना 2/√3 अपॉन में 4/3। इधर है हमारा √3/2, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया हमारा 2/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे क्या करना है, √3/2, ये 3 जाएगा ऊपर इस तरह से, और ये आ जाएगा इस तरह से।
तो देखिए ये तो इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, फाइनली यहाँ पे बचा 3/2√3 और यहाँ पे √3/2। तो देखिए ध्यान से, इस 3 को मैं 2 टाइम्स ऐसे लिख सकता हूँ। ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ भी कितना आ गया बच्चों, √3/2 और यहाँ पे भी कितना है, √3/2। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकल आई है। इसी तरीके से हमें अपने अगले क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ अगला वाला, ये देखिए चेक करिए, ये है क्वेश्चन। A = B = 60, वेरीफाई ये करना है हमें। ये जितने भी पार्ट हैं इन सब में A की जगह 60 और B की जगह भी कितना लगाना है, 60 लगाना है। तो चलिए एक पार्ट करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 12, A = B = 60। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा cos A - B = cos A cos B प्लस sin A sin B, कुछ इस तरह से। A और B दोनों की ही जगह पे मुझे 60 पुट करना है, मैंने लगा दिया। cos 60 sin 60 और sin 60। अगर A और B के लिए हमें डिफरेंट एंगल देता तो हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल को भी सब्स्टिट्यूट कर देते। देखिए 60 से 60 कैंसिल होगा तो यहाँ पे cos 0 cos 60 sin 60 और sin 60। ये सिर्फ मैंने वैल्यू प्लेस की है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ से हमें मिलेगा 1/4, यहाँ से मिलेगा 3/4। जब मैं इसका LCM लूँगा तो ये 1 + 3/4 दैट इज़ 4/4 = 1। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। देखिए इसी तरीके से आपको इसके बाकी के पार्ट करने हैं। यहाँ भी आप A की जगह 60, B की जगह 60, यहाँ पे 60 लगा दीजिए। यहाँ भी A की जगह 60 और B की जगह 60 ही आपको पुट करना है। तो चलिए इस पार्ट को हम और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। चलिए ये है हमारा 12th का थर्ड पार्ट। ये है tan A - B = tan A - tan B अपॉन 1 + tan A × tan B। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। और अब हमें फर्स्ट पार्ट की तरह जितनी भी जगह A है वहाँ पे हमें लगाना है 60 और B की जगह पे भी क्या लगाना है, 60। तो चलिए लगाते हैं 60 - 60, यहाँ भी tan 60 और यहाँ भी tan 60, 1 प्लस यहाँ पे tan 60 और यहाँ भी tan 60। तो देखिए यहाँ ये 60 से 60 कट गया, ये हो गया हमारा tan 0। और बहुत ध्यान से देखिए यहाँ से ये भी कट गया, तो ये हो गया 0/1 प्लस tan 60 × tan 60। क्योंकि देखिए 0/समथिंग लिखा है और 0/समथिंग ऑलवेज 0 होता है। tan 0 की वैल्यू भी 0 और 0/समथिंग, यहाँ ध्यान रखिए कि 0/समथिंग जब होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो इस तरह से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। आज हमने इस एक्सरसाइज के बच्चों देखिए 12 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कल हम ये बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। थैंक यू।